अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर अ, तीन टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स डिस्कस किए। इन केस ऑफ potential difference between metal and its ion, we use the metal electrode. In case of potential difference between gas and its ion, we use uh, platinum electrode. Or in case of potential difference between the ions, we use platinum electrode. अच्छा, एक छोटी सी बात आपको वापस बताऊं कि हमने ना क्या क्या कवर कर लिया। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नंबर वन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड चीज पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज मैं स्टार्ट करने लगा हूं इसी चैप्टर का फोर्थ टॉपिक, उसका नाम है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये चारों अलग अलग हेडिंग्स हैं, इन चारों के मीनिंग्स अलग हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं बेटा? किसी भी मेटल और उसके आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? हमने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया हाइड्रोजन का, जिसकी ई नॉट वैल्यू हमने 0.00 वोल्ट एज्यूम की हुई है। उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, तो दैट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं बेटा? अगर आप किसी मेटल और उसके आयन का पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द एस एच ई निकालेंगे तो आप उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने लगा हूं फोर्थ टॉपिक, उसका नाम है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सेल पोटेंशियल्स की ये आगे चलूं, आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं, मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो हमने पिछली वाली क्लासेस के अंदर रिवाइ पढ़ी हुई है बेटा। आपके पास जो बुकलेट के अंदर ई नॉट वैल्यूज गिवन होती हैं, वो दो तरह की ई नॉट वैल्यूज होती हैं। यानी कुछ वैल्यूज के साथ प्लस का साइन होता है, कुछ वैल्यूज के साथ माइनस का साइन होता है। ठीक है, अब प्लस का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू द एस एच ई दे आर रिड्यूस्ड, और माइनस का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू द एस एच ई दे आर ऑक्सीडाइज्ड। अब हम इन बातों को दिमाग में रखेंगे तो मुझे यकीन है हम अपना अगला टॉपिक इजीली समझ पाएंगे। मेरा आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने लगा हूं बेटा, वो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हेडिंग आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं। आज हम पढ़ने लगे हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसे कहते हैं एस सी पी। अक्सर पेपर में शॉर्ट में एस सी पी ही लिखता है इसको। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं इसको एक एक करके समझाता हूं। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, या कभी कभी इसको ईएमएफ भी बोलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू half cells connected under standard conditions। अब तक हमने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था उसमें हमने सारे पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एस एच ई निकाले थे। अब हम इन्हें आपस में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं इनकी और डिटेल बताऊं, वही ई नॉट वैल्यू का रेफरेंस दोबारा देता हूं। देखो बेटा,
अगर किसी एक हाफ सेल में किसी मेटल और उसके आयन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है वो नेगेटिव में और किसी दूसरे हाफ सेल में पॉजिटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव वाले में ऑक्सीडेशन हो रही होगी और पॉजिटिव वाले में रिडक्शन हो रही होगी। तो यहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट दो जगह आएंगे। पहला कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप दो हाफ सेल्स आपस में कनेक्ट करें और दोनों हाफ सेल्स में जो आप सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं दोनों की ई नॉट वैल्यू बुकलेट के अंदर पॉजिटिव हो, अब किसे ऑक्सीडाइज और किसे रिड्यूस करोगे? सिंपल सी बात याद रखना, मोर पॉजिटिव विल रिड्यूस, लेस पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज। अगर आप दो हाफ सेल्स आपस में कनेक्ट करते हैं और दोनों की ई नॉट वैल्यू नेगेटिव हो, तो अब क्या करोगे? फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो बेटा मोर नेगेटिव ऑक्सीडाइज और लेस नेगेटिव रिड्यूस। तो इसके अंदर बस दो की पॉइंट याद रखिएगा जहां दो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। प्लस और माइनस में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है ना, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो प्लस में और दो माइनसेस के अंदर आएगा। तो दो बातें पहले से लिख दूं बेटा, फिर आगे इंप्लीमेंटेशन भी कर दूंगा। इफ two E naught values are positive, then more positive one will reduce and less positive will oxidize। एक बात हो गई। एक और कॉन्फ्लिक्ट मैंने क्या कहा? दो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। पॉजिटिव और नेगेटिव में तो कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, पॉजिटिव वाला रिड्यूस और नेगेटिव वाला ऑक्सीडाइज होगा। तो हमारी दूसरी बात, इफ two E naught values are negative, then more negative one will oxidize and less negative will reduce। मैं आपको इन सब की एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर 2+, जिंक, जिंक 2+। ठीक है, हम सबसे पहली एग्जाम्पल करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर 2+, और जिंक, जिंक 2+। ओके, सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, ओ माय गॉड। आई एम हियर, देखो लिसन टू, आई हैवंट शेयर्ड इट, आई एम सॉरी। ओके, बट आई विल रिपीट बेटा, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, आई थिंक आपने बातें मेरी सुन ली होंगी बट वो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दो हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करें उसका पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं बेटा, या उसकी ईएमएफ को बोलते हैं। और जो पॉजिटिव है वो रिड्यूस होता है, जो नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज होता है। दो जगह पे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, जहां दोनों वैल्यूज नेगेटिव हों तो मोर नेगेटिव को ऑक्सीडाइज, लेस नेगेटिव नेगेटिव को रिड्यूस। और जहां दो पॉजिटिव वैल्यूज हों वहां पे मोर पॉजिटिव को रिड्यूस और लेस पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज। ठीक है, मैं उसकी पहली एग्जांपल आपको दे रहा हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर 2+, जिंक और जिंक 2+। अच्छा, अब देखिएगा बेटा, फॉर एग्जांपल मैं इसे ना एक बनाता हूं, मुझे यकीन है एक दफ़ा में बात समझ में आ जाएगी। एक एक एग्जाम्पल भी अगर सही तरह समझ ली ना आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक तरफ बना रहा हूँ, मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया यहाँ, मैं इसे कह देता हूँ जिंक, ओके, और मैं
इसे कनेक्ट करने लगा हूं कॉपर के साथ, ठीक है। ये मैंने एक हाफ सेल बनाया और यहां से यूं, इसे कह रहा हूं बेटा कॉपर, और इसे मैंने कहा जिंक। आपस में कनेक्ट कर देता हूं इनको सॉल्ट ब्रिज से बेटा। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। अगर मैं इस कॉपर मेटल को एक्वस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 1 मोलर सॉल्यूशन और इस जिंक को एक्वस जिंक 2 पॉजिटिव आयन 1 मोलर में डिप कर दूं, तो मेरे पास ये जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वोल्ट मीटर पर, वो वैल्यू कहलाएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप चेक करें, दो हाफ सेल आपस में इंटरकनेक्टेड है, उनको स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आपने कनेक्ट किया है, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको आ रही होगी वो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अब आते हैं इक्वेशंस के ऊपर। डेटा बुकलेट के अंदर जिंक की सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है बेटा, जस्ट वन, और वो क्या दी हुई है? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द जिंक, और उसकी वैल्यू दी हुई है -0.76 वोल्ट दी हुई है। कॉपर की 3 आपको वहां पे मिलेंगी इक्वेशंस। मैं चाहूंगा कि आपको एक दफा दिखा दूं, जरा देखिएगा बेटा, बात समझ में आ जाएगी आपको। लेट मी शो इट। ये देखिए बेटा, गौर से देखिएगा, ये मैं इनको आपको दिखाता हूं। ये मैंने सिर्फ कॉपर वाली वैल्यूज को आपको शो किया, गौर से देखें, नजर आ रही हैं कॉपर की वैल्यूज? आप चेक करें, आपके पास कॉपर की 3 इक्वेशन है, जिंक की तो एक इक्वेशन है, तो बात ही खत्म हो गई। अब सवाल यह है, इन तीनों में से किस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे? डिपेंड करता है आपके सवाल में क्या था। आपके सवाल के अंदर कॉपर और कॉपर 2 प्लस आयन है, राइट। आपने इन 3 इक्वेशंस में से उस इक्वेशन को चूज करना है जिसमें कॉपर और कॉपर 2 प्लस आयन हो। चेक करें, इन तीनों इक्वेशन में से आपको कॉपर और कॉपर 2 प्लस सिर्फ एक ही इक्वेशन में नजर आ रहा है, और वो है 0.34 में, देखें आप। इसके अलावा आपको कॉपर और कॉपर 2 प्लस एक ही इक्वेशन में नजर नहीं आ रहा होगा। तो आपने कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट की इन तीनों में से? सेंटर वाली। अब देखें, मैं इस सेंटर वाली इक्वेशन को यहां लिखता हूं बेटा। जिंक की तो एक ही इक्वेशन है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। आ जाओ, जिंक की इक्वेशन लिखी हुई है, मैं कॉपर की इक्वेशन लिखता हूं, यहां लिखा हुआ है वो जो मैंने सेलेक्ट करके आपको बताइए। कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द कॉपर, और इसकी वैल्यू दी हुई है बेटा 0.34 वोल्ट दी हुई है। पता है यहां कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, क्यों? जिंक की वैल्यू नेगेटिव है, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, तो पॉजिटिव वाला क्या होता है? रिड्यूस, और नेगेटिव वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइज। तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। जो ऑक्सीडाइज होगा उस इक्वेशन को फ्लिप करेंगे। भाई क्यों करेंगे? क्योंकि सारी इक्वेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? रिडक्शन। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी? ऑक्सीडेशन। बेटा मैं ओवरऑल इक्वेशन बनाने के लिए जिंक की इक्वेशन को फ्लिप कर रहा हूं, जिंक को फ्लिप करके लिखता हूं, गिव्स यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर की इक्वेशन को एज इट इज लिख देता हूं,
वो वैसे ही रिड्यूस हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कॉपर 2 प्लस आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द कॉपर। अब देखिए, आपको किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी बेटा कि ऑलरेडी दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, तो आपने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया बेटा। अब आप चेक करें आपके पास एरो से पहले क्या क्या बच रहा है। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स यू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। ये हो गई बात। आते हैं इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम पे। आपको याद होगा मैंने आपको अपनी लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा, ये जो मैं 3 डंडियां टाइप बनाता हूं इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। R stands for reduction, R stands for right hand side। रिडक्शन हमेशा कहाँ लिखोगे? राइट हैंड साइड पे। किस में रिडक्शन हुई? कॉपर में। जिस तरीके से हुई है एज इट इज लिख दो बेटा। कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस स्लैश किस में रिड्यूस हुआ बेटा? कॉपर सॉलिड के अंदर। आपने लिखा कॉपर सॉलिड में रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? जिंक। जैसे हुआ है एज इट इज लिख दो। आपने कहा जिंक सॉलिड है, ऑक्सीडाइज होकर किस में पहुंचा बेटा? जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस में। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑक्सीडेशन से रिडक्शन जाते हैं, तो आप एरो जिंक सॉलिड से कहां बनाएंगे बेटा? कॉपर सॉलिड तक। ये हो गई। अब सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? बहुत आसान तरीका है। आपने इसकी ई नॉट वैल्यू निकालनी है, सेल पोटेंशियल निकालना है। ई नॉट बराबर होता है ई आर माइनस ई एल। फिर से सुने, मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बोला था, आज फिर बोलता हूं। R stands for right hand side, R stands for reduction, L stands for left hand side, L stands for oxidation। अगर राइट साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो लेफ्ट साइड पे क्या हो रही होगी? सही है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन और राइट साइड पे ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब जरा लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन और राइट साइड पे रिडक्शन। आपने ई नॉट वैल्यू कैसे निकालनी है? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां देखिएगा, ई नॉट इज इक्वल टू रिडक्शन किस में हुई? कॉपर में। बेटा कॉपर की वैल्यू क्या है? 0.34। आपने लिखा 0.34, रिडक्शन की वैल्यू आ गई। आपने लिखा माइनस, और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है बेटा? जिंक की हो रही है। आपने जिंक की वैल्यू यहां लिखी -0.76 लिख दिया। आप इसका आंसर निकालें बेटा, कैलकुलेट कीजिए बेटा, इसका आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां पे ना कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है, सर जब आपने जिंक की इक्वेशन फ्लिप की तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ई नॉट वैल्यू थी -0.76। हाँ, तो सर जब आप इक्वेशन फ्लिप कर रहे हैं तो क्या हमें साइन चेंज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो सर आपने साइन चेंज क्यों नहीं किया? आप गौर से देखें, फॉर्मूला में मैं साइन चेंज कर चुका हूं। कैसे बेटा? मुझे एक बात बताएं, क्या जिंक में ऑक्सीडेशन हुई थी? हुई थी। क्या ऑक्सीडेशन को आपने लेफ्ट साइड पे रखा है? रखा है। आप चेक करें बेटा, माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा? प्लस। तो बताओ साइन चेंज हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब ये हुआ, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आपका फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमेशा ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन की ई नॉट वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमेशा। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा चेंज हो जाएगी। आप जब भी किसी ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को प्रिडिक्ट करते हैं तो आप हमेशा उसको फ्लिप करते हैं, राइट?
तो आप हमेशा ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को फ्लिप करते हैं, तो आपको हमेशा ऑक्सीडेशन वाले का साइन भी चेंज करना चाहिए। हाँ, फॉर्मूला का डिजाइन ही ऐसा है कि वो हमेशा ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर देगा। चेक करें, चेंज हो गया। अब सपोज करो अगर यहां प्लस चार्ज होता तो सोलो प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस। और अगर यहां माइनस चार्ज है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब हुआ आपको खुद से साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्मूला ई आर माइनस ई एल ऑटोमेटिकली साइन चेंज कर देता है। अंडरस्टैंड, जरूरत नहीं है। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं ताकि मेरी बात समझ में आ जाए आपको। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, अप्लाई। ये देखिए बेटा, हम दो एक कॉन्फ्लिक्ट वाला सवाल करते हैं जिसमें दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। सपोज करो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सिल्वर सिल्वर पॉजिटिव एंड कॉपर कॉपर 2 पॉजिटिव। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था बेटा कि कॉपर की 3 इक्वेशन है। आप कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, वो इक्वेशन जिसमें कॉपर और कॉपर 2 प्लस दोनों हो, दैट्स इट। सिल्वर में सिर्फ एक इक्वेशन है डेटा बुकलेट में, ओनली वन, ठीक है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं बेटा, कॉपर कॉपर 2 प्लस, सिल्वर सिल्वर 2 प्लस। मैंने एक तरफ एक इलेक्ट्रोड बनाया बेटा, और मैंने उसका नाम रख दिया सिल्वर, ठीक है। मैं इसे एक्वस सिल्वर आयन 1 मोलर में डिप कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये मेरा दूसरा सेल, मैंने यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड बनाया, इसे मैंने कह दिया कॉपर, एक्वस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 1 मोलर में डिप करूंगा इसको। देखते जाइए बेटा, मैंने इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगाया जो मुझे बताएगा कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, और मैं इनमें एक सॉल्ट ब्रिज लगा देता हूं। मैंने आपको पहले बोला बेटा, सॉल्ट ब्रिज के लिए परेशान मत होइएगा, फिलहाल हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। ओके, ये एक सॉल्ट ब्रिज मैंने लगा दिया, ठीक है। डेटा बुकलेट के अंदर से मैंने वैल्यूज देखी तो सिल्वर की सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ठीक है। आप खुद भी देख लीजिएगा, आपके पास डेटा बुकलेट होनी चाहिए। और वो इक्वेशन क्या है बेटा, कि सिल्वर पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द सिल्वर, और आपको पता है ई नॉट वैल्यू उसने डेटा बुकलेट में दी हुई है 0.80 वोल्ट। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मुझे याद है। अब आते हैं कॉपर के ऊपर। कॉपर 2 पॉजिटिव वाली इक्वेशन लेनी है विद कॉपर, तो ये होगी बेटा, अभी हमने ऊपर भी की थी। और ये आया कॉपर, और इसकी वैल्यू दी हुई थी 0.34 वोल्ट। अब देखें, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। क्यों आ गया, दोनों पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव वाला तो रिड्यूस होता है। तो अब अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो क्या करोगे, कुछ नहीं। जो मोर पॉजिटिव है वो क्या होगा, रिड्यूस, और जो लेस पॉजिटिव है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। नाउ लुक एट हियर, आपके सिल्वर की ई नॉट वैल्यू 0.8 है, आपके कॉपर की वैल्यू 0.34 है। विच वन इज मोर पॉजिटिव, सिल्वर। इसका मतलब ये हुआ बेटा, आप इसको कर दें रिड्यूस, ये ऑलरेडी रिडक्शन में है। इसका मतलब है कॉपर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइज, और जिसमें ऑक्सीडेशन होगी उसे क्या करोगे, फ्लिप। अगर आप इस इक्वेशन को फ्लिप कर देवे, ये देखें रिवर्स, तो देखें क्या बनेगी। मैंने लिखा ओवरऑल इक्वेशन, पहले बनाता हूं बेटा। ये हो गई कॉपर गिव्स यू द कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया।
सिल्वर की इक्वेशन एज इट इज रहेगी मगर मल्टीप्लाई बाय 2 होगी, पता है ना क्यों? ताकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, आपने कहा 2 1 2, फिर 2 1 2, फिर 2 1 2 बेटा। ये देखो, अब आप इनमें अक्रॉस द इक्वेशन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गए। अब आप चेक करें एरो से पहले क्या बच रहा है आपके पास। एरो से पहले आपके पास बच रहा है बेटा कॉपर प्लस 2 सिल्वर आयन गिव्स यू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 सिल्वर। ये आ गई ओवरऑल इक्वेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम बना लेते हैं। ये जो मैं डंडियां बनाता हूं इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। ये देखिए बेटा, ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। आर स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर राइट हैंड साइड। तो जरा रिडक्शन किस में हुई, सिल्वर में। जैसे हुई एज इट इज लिख दे। जब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सिल्वर आयन था, रिड्यूस हो गया सिल्वर सॉलिड में। आर स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, आर स्टैंड्स फॉर राइट हैंड साइड। एल पे ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन लिखे बेटा। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर। अच्छा कैसे हुआ, आप और करें। आप कहेंगे सर कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में जाकर के ऑक्सीडाइज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑक्सीडेशन से रिडक्शन ट्रेवल करते हैं, तो आपने ऑक्सीडेशन से रिडक्शन एरो बना देना है, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड। हो गया। चले, जब आप सिल्वर और कॉपर को आपस में कनेक्ट करेंगे बेटा, तो आपकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, आपको पता है ई नॉट किसके बराबर होता है बेटा, ई आर माइनस ई एल। मैं बार बार इसलिए, पता है बार बार बच्चे बोलते हैं सर अब तुम्हें याद हो गया। आर स्टैंड्स फॉर राइट हैंड साइड, आर स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ताकि ना पेपर में मिस्टेक मत करो बस। हाँ ना, गड़बड़ी ना हो जाए। बस हमेशा याद रखना, आर राइट हैंड साइड, आर रिडक्शन, तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। आप देखिएगा मैंने ई नॉट वैल्यू निकाली बेटा, रिडक्शन किस में हुई थी, सिल्वर में। बेटा सिल्वर की वैल्यू क्या दी हुई है डेटा बुकलेट में, 0.8 माइनस, और आपको ऑक्सीडेशन क्या है, कॉपर की। कॉपर की क्या वैल्यू दी हुई है, 0.34। गौर से देखें, कॉपर की इक्वेशन फ्लिप करने पर कॉपर की ई नॉट वैल्यू का साइन चेंज हो रहा है। कैसे, प्लस था ना, तो बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो चेंज होता है। कोई एक बच्चा अगर इसे कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताए, 0.46 वोल्ट इज द आंसर। मैंने आपको पहला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की एग्जांपल में बताया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। पॉजिटिव रिड्यूस, नेगेटिव ऑक्सीडाइज। फिर मैंने आपको 2 पॉजिटिव बताए, उनमें से मोर पॉजिटिव रिड्यूस, लेस पॉजिटिव ऑक्सीडाइज। मैं तुम्हें तीसरी एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, और मेरी थर्ड एग्जाम्पल के अंदर मैं दोनों नेगेटिव वैल्यूज लेता हूं। चेक करते हैं उसमें क्या होता है, देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 नेगेटिव लूं, स्टैंडर्ड cell potential of aluminium 3 positive and zinc 2 positive। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, जिंक और जिंक 2। अच्छा, डेटा बुकलेट के अंदर इनकी सिर्फ एक एक इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन, एक इक्वेशन एल्यूमिनियम की और एक इक्वेशन जिंक की। चले, आपने
अच्छा, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा मैं सेल बार बार ना बनाऊं। अभी तो चलो जैसे सिखा रहा हूँ ना शुरू में, तो इसलिए मैं सेल की डायग्राम बना देता हूँ। फिर मुझे पता चल जाएगा कि अब आपको बात समझ में आ गई है, फिर तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। सुकून हो जाएगा बेटा। ये देखें आप। अच्छा, वैसे टैबलेट में बनाना आसान होता है ना, तो बंदा जल्दी बना लेता है। शायद कॉपी वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता हो, मगर ये देखें आप। ये हो गया। आपने ओके, यहाँ आपने वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, और ये आपने कनेक्ट कर दिया इसका। ओके, एक तरफ रख देता हूँ बेटा जिंक, और यहाँ रख देता हूँ एक्वस जिंक 2 पॉजिटिव आयन 1 मोलर, ठीक है। और एक तरफ रख देता हूँ मैं एल्यूमिनियम, और मैं यहाँ रख देता हूँ एक्वस एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन 1 मोलर, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट करने के लिए बेटा इनको मैं सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देता हूँ। सॉल्ट ब्रिज की डिटेल अभी नहीं बता रहा, बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया आपका। सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिंक की डेटा बुकलेट में, सिर्फ एक ही इक्वेशन है एल्यूमिनियम की डेटा बुकलेट में, तो आसान है, बट दोनों नेगेटिव होंगी। जरा देखिएगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द जिंक, और इसकी ई नॉट वैल्यू आप खुद भी चेक कर लें बेटा, -0.76 वोल्ट है। इसी तरह बेटा एल्यूमिनियम की सिर्फ एक इक्वेशन डेटा बुकलेट में है, एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द एल्यूमिनियम, और इसकी वैल्यू डेटा बुकलेट में दी होगी -1.66 वोल्ट, माइनस 6.66 वोल्ट। मैं एक और लिख लूँ, चले, तो -1.66 वोल्ट दी होगी। बेटा दोनों माइनस है, क्या करें, कॉन्फ्लिक्ट आ गया भाई। माइनस ऑक्सीडाइज होता है, प्लस रिड्यूस होता है, ये तो दोनों ही माइनस है। तो जो मोर नेगेटिव है उसे क्या कर दो, ऑक्सीडाइज। आप समझ में आई बात। और जो लेस नेगेटिव है बेटा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जो जिस सब्सटेंस की ई नॉट वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगी उसकी उतनी ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिस सब्सटेंस की ई नॉट वैल्यू जितनी लेस पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी या मोर पॉजिटिव होगी उसकी उतनी रिडक्शन की कैपेबिलिटी ज्यादा। तो अगर दो पॉजिटिव आ जाएं या दो नेगेटिव आ जाए, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का आसान तरीका यह है कि दो पॉजिटिव के अंदर दो पॉजिटिव के अंदर मोर पॉजिटिव को क्या कर दो, रिड्यूस, और लेस पॉजिटिव को कर दो ऑक्सीडाइज। इसी तरह दो नेगेटिव वैल्यूज में से मोर नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर दो और लेस नेगेटिव को रिड्यूस। पता है इसमें एक और मसला भी है, आप चेक करें एक इक्वेशन, मैं ठीक है ऑक्सीडाइज वाली को फ्लिप तो करूंगा, लेकिन आप देखें जिंक वाली में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम वाली में 3 इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल इक्वेशन बनाने से पहले आपको एक काम और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिंक वाली इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, जबकि एल्यूमिनियम वाली को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, बैलेंस। लेट्स सी, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखता हूं बेटा। मैंने लिखा 3 जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives you 3 जिंक, और एल्यूमिनियम वाली इक्वेशन को फ्लिप भी कर रहा हूं और मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर रहा हूं। ये देखिएगा
मैंने लिखा 2Al gives you 2Al3 plus 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया। आपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल करने हैं और ओवरऑल इक्वेशन बना दे देंगे, बन जाएगी। ये रहे। अब आप देखें एरो से पहले आपके पास क्या बच रहा है बेटा, 3 जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2Al gives you बेटा 3 जिंक प्लस 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस। चलें इसकी ज़रा इक्वेशन बना लेते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन वाली। R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, R स्टैंड्स फॉर राइट हैंड साइड। तो ज़रा देखें रिडक्शन किस में हो रही है बेटा, जिंक में हो रही है। कैसे हो रही है, एज इट इज लिख दो। आपने कहा जिंक 2 पॉजिटिव था, रिड्यूस हुआ और जिंक सॉलिड में चला गया। भाई एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, आप कहेंगे एल्यूमिनियम सॉलिड था, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एक्वस में ऑक्सीडाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन जाते हैं, हमेशा। ये हो गया ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन एरो। निकाल लेते हैं इसकी ई नॉट वैल्यू बेटा, सो सिंपल। ई नॉट बराबर होती है ER माइनस EL। ऑक्सीडेशन रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, R स्टैंड्स फॉर राइट हैंड साइड, और L लेफ्ट साइड को बोलते हैं लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन बेटा। तो आपने कहा E नॉट इज इक्वल टू रिडक्शन किस में हो रही है बेटा, जिंक में। वैल्यू लिखो -0.76। भाई ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, एल्यूमिनियम में। क्या वैल्यू है, -1.66। अगर कोई एक बच्चा इसे कैलकुलेट करे और मुझे आंसर बतावे। कितना आ रहा है, 0.9 वोल्ट आ गया ये। जीरो पॉइंट नाइन वोल्ट आ गया। तो मैंने आपको एक प्लस एक माइनस वाला बताया, मैंने आपको दोनों प्लस वाले बताए, मैंने आपको दोनों माइनस वाले बताए। एक्चुअली इन 3 एग्जाम्पल से अब आपको एक और बात समझ में आ गई। जिससे मेरी लास्ट लेक्चर की जो 3 एग्जाम्पल, मैंने 4 एग्जाम्पल आपको कराई हैं, उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड समझाने की कोशिश की थी कि अगर मेटल और उसका आयन हो तो इलेक्ट्रोड मेटल यूज करो, अगर गैस और उसका आयन हो तो प्लेटिनम यूज करो, और अगर दो आयन्स हो तो प्लेटिनम यूज करो। आज वाले इस वाले टॉपिक में मैं अभी अभी तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो यही समझाने की कोशिश की है बेटा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव रिड्यूस, नेगेटिव ऑक्सीडाइज। दोनों पॉजिटिव हो तो क्या करोगे, दोनों नेगेटिव हो तो क्या करोगे। अब मैं ना एक और, बल्कि मेरे ख्याल है 2 और बस मैं एग्जांपल देके इस टॉपिक को वाइंड अप करूंगा, खत्म करूंगा। बाकी मुझे यकीन है आपको आइडिया खुद ब खुद हो चुका होगा। मैं करवा रहा हूं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन और क्लोराइड का, ठीक है। मैं अब देखो इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। मेरा लास्ट लेक्चर वो भी, और जो मेरा आज का लेक्चर है, दोनों को इंक्लूड करके ना एक चीज समझाता हूं, जरा देखिएगा। मैं कोशिश करता हूं सेल थोड़े छोटे छोटे बनाऊं अब, ताकि अब तो समझ में आ गई है ना, तो कोई इशू नहीं होगा। ये देखें बेटा,
अबे ये क्या हो गया बाबू? हैं? कुछ गड़बड़ है ये? दफा करो। ओके, देखिए मैंने क्या किया, ये बनाया बेटा, एक यहाँ बना देता हूँ मैं छोटा सा, ये बनाया मैंने। अच्छा, इसे मैं कह देता हूँ वही जिंक, और एक्वस जिंक 2 पॉजिटिव आइन बेटा, डिप किया मैंने इसको, सही है। अच्छा, अब देखें दूसरी तरफ क्लोरीन बनाना है। क्या क्लोरीन के इलेक्ट्रोड होते हैं? जी नहीं। और अगर किसी गैस और उसके आयन के लिए कोई सेल बनाओगे तो इलेक्ट्रोड क्या यूज करोगे बेटा? प्लैटिनम। अब गैस का तो इलेक्ट्रोड ही नहीं होता, तो फिर क्या करोगे? उस गैस को प्लैटिनम के सरफेस पर एब्जॉर्ब कराओगे। तो देखिएगा ज़रा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लुक एट हियर, यहां से लिखोगे बेटा क्लोरीन गैस स्टैंडर्ड कंडीशंस पे 1 एटमॉस्फेरिक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इनको आपस में कनेक्ट कर देना है थ्रू द वोल्ट मीटर, और एक सॉल्ट ब्रिज आपको बनाना है। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आपने क्या कहा बेटा? आपने कहा क्लोरीन है, यहाँ पे एक्वस क्लोराइड आयन होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 1 मोलर। अब सुने, जिंक की सिर्फ एक इक्वेशन है डेटा बुकलेट के अंदर, क्लोरीन की सिर्फ एक इक्वेशन है डेटा बुकलेट के अंदर, तो कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो गया। ये देखो, आपने कहा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द जिंक, और बेटा इसकी वैल्यू दी हुई है डेटा बुकलेट के अंदर -0.76 वोल्ट। क्लोरीन की सिर्फ एक ही इक्वेशन है डेटा बुकलेट में, तो क्या लिखेंगे वहाँ? क्या लिखी हुई है? क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Cl माइनस, और इसकी वैल्यू दी हुई है +1.36 वोल्ट। बात ही खत्म हो गई। आ जाए, कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस होगा? कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। जहां पॉजिटिव है वो क्या होगा? रिड्यूस, और जो नेगेटिव है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज वाले की इक्वेशन को क्या करते हैं? फ्लिप, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में सब क्या है? रिडक्शन। खत्म हो गई बात। ओवरऑल इक्वेशन बना दो। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन बनाता हूं तो मैं जिंक को पहले फ्लिप कर देता हूं। जिंक गिव्स यू जिंक 2 पॉजिटिव बेटा +2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की इक्वेशन को एज इट इज रहने दें। क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Cl नेगेटिव बेटा। आ जाओ, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो, सेम इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल कर दिए। आपके पास क्या बच गया? जिंक प्लस क्लोरीन gives you zinc 2 positive plus क्लोराइड। हो गया। आ जाओ बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम बना देते हैं इसकी। कैसे बनाएंगे? मैंने सॉल्ट ब्रिज बनाया। R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, R स्टैंड्स फॉर राइट हैंड साइड। रिडक्शन किस में हो रही है बेटा? क्लोरीन में। कैसे हो रही है? Cl2 गैस थी, क्लोराइड में रिड्यूस हो गया। ये सब कुछ हो कहाँ रहा है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। आपने लिखा Pt सॉलिड। राइट साइड रिडक्शन हो गई, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। अब भाई ऑक्सीडेशन किस में हो रही है? जिंक में। कैसे हो रही है? आप बोलेंगे जिंक सॉलिड था, किस में चला गया? जिंक 2 पॉजिटिव में चला गया। तो बेटा ये बन गई ऐसे, देखिएगा, ये देखें आप, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन। ई नॉट वैल्यू निकाल लो बेटा, तो आप कहोगे सर
ई नॉट इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। बेटा रिडक्शन किस में हुई? क्लोरीन में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोरीन? आप कहेंगे 1.36। ओके भाई, ऑक्सीडेशन किस में हुई? जिंक में। क्या वैल्यू है? -0.76। है कोई पढ़ा लिखा बच्चा जो मुझे इसका आंसर बता देवे? 12 वोल्ट। एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूं, मुझे उम्मीद है उसके बाद आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूरा समझ में आ जाएगा। एक आखिरी लास्ट एग्जाम्पल। इसमें मैं ना वही मैं चाहता हूं, मैं वो इलेक्ट्रोड वाले कॉन्सेप्ट भी डाल दूं ना, ताकि यार आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। जरा देखिएगा बेटा, मैं आपको एक सवाल और समझाता हूं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड एंड आयरन 3+ आयरन 2+ बेटा। ठीक है, क्लोरीन, क्लोराइड, आयरन 3+, आयरन 2+। जल्दी से इसकी मैं एक सेल डायग्राम बनाता हूं। अच्छा, सेल डायग्राम में राइट साइड पे रिडक्शन और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो सेल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम। ठीक है, वैसे जब नॉर्मल सेल बनाते हैं उसमें आप कुछ भी बना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा देखिए बेटा, क्या बनाता हूं मैं, ये देखिएगा। मैंने एक सेल बनाया, शुक्र है बन गया। मैंने दूसरा सेल बनाया, शुक्र है बन गया। मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया, मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया। ओके, अब देखिएगा, ये मैं आपको एक आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद खत्म मेरा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाला टॉपिक बेटा। ये देखें। ओके, अच्छा, अब एक तरफ क्लोरीन है, तो भाई क्लोरीन गैस है, गैस का इलेक्ट्रोड नहीं होता, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कैसे बनाएंगे इस इलेक्ट्रोड को बेटा? कि हम लोग क्लोरीन गैस को एडजॉर्ब करवाएंगे प्लैटिनम के सरफेस पे। आपने कहा सर क्लोरीन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, और आप इसे एक्वस क्लोराइड आयन 1 मोलर में डिप कर दें। अब आते हैं आयरन 3+2+, दो आयन्स हैं। आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रोड में आपको बताया था, अगर दो आयन्स हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, क्योंकि आयन्स के इलेक्ट्रोड नहीं होते, राइट। तो आपने कहा यहां पे भी प्लैटिनम होना चाहिए, और ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एक्वस आयरन 3+, आयरन 2+, 1 मोलर होना चाहिए, राइट हो गया। सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाया तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज सर्किट कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट किए बगैर नहीं होगा कुछ। हो गया। अच्छा, अब देखो, क्लोरीन की तो डेटा बुकलेट में सिर्फ एक इक्वेशन है, जस्ट वन, तो मैं वैसे ही लिख देता हूं। क्या है बेटा? Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन gives you 2Cl minus प्लस 1.36 वोल्ट। आ जाओ, आयरन की 3 इक्वेशन है डेटा बुकलेट में, सेलेक्ट क्या करेंगे? 2+3+, जरा देखिएगा बेटा, मैं चाहूंगा कि मैं आपको दिखाऊं इसको। आयरन की 3 इक्वेशंस हैं। हेलो, आ जाना भाई, ये रही, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। आयरन की 3 इक्वेशंस बेटा, Fe की 3 इक्वेशंस हैं। अगर आप मेरा साथ दें तो आपको बात समझ आएगी। ये देखिएगा बेटा, मैं जिन्हें ना बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा ताकि आपको पता चले ना यार।
अब तुमने इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है आयरन 3+2+ के लिए? आपको कहना चाहिए सर वो इक्वेशन जिसमें 3+ और 2+ दोनों हो। चेक करें इन तीनों इक्वेशन में से 3+2+ सिर्फ एक इक्वेशन में 0.77 वाली। अब समझ आ गया? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कितना आसान होता है। आपके क्वेश्चन के अंदर ही एग्जामिनर ने हिंट दिया होता है, बस पहचानना होता है थोड़ा। तो ये मैं लास्ट वाली इक्वेशन को सेलेक्ट करूंगा बेटा, ठीक है। तीन इक्वेशंस थी, हमने उसमें से कौन सी सेलेक्ट करनी है ये भी समझा दिया मैंने आपको। लुक एट हियर, आपने कहा सर आप इक्वेशन सेलेक्ट करें आयरन 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू आयरन 2+, और उसकी वैल्यू क्या थी 0.77 वोल्ट, यही थी। दोनों पॉजिटिव है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्या करोगे अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, दोनों पॉजिटिव हो बेटा? मोर पॉजिटिव को रिड्यूस कर दो, यानी इधर होनी चाहिए रिडक्शन, इसका मतलब है इधर क्या होनी चाहिए, लेस पॉजिटिव वाला ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज सारी इक्वेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन है, तो ऑक्सीडाइज करोगे तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा, फ्लिप करना पड़ेगा। इस इक्वेशन की ओवरऑल इक्वेशन बनाने के लिए आयरन की इक्वेशन को फ्लिप करके मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा। क्यों? ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। मैंने फ्लिप किया और मल्टीप्लाई बाय 2 किया बेटा, तो ये होगा 2Fe2 पॉजिटिव gives you 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाली इक्वेशन को देखिएगा बेटा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives you 2Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए बेटा, एरो से पहले क्या बच रहा है आपके पास, 2Fe2 पॉजिटिव प्लस Cl2 बेटा, और गिव्स यू क्या कह रहा है, 2 आयरन 3 प्लस 2 Cl नेगेटिव। ये हो गई। सेल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम यहीं बना देता हूं, लुक एट हियर। R stands for right hand side, R stands for reduction। बेटा किस में रिडक्शन हुई, क्लोरीन में। Cl2 गैस थी, किस में गई, Cl नेगेटिव में ऑक्सीडाइज हो गई, एक्वस। ये सब कुछ कहाँ हो रहा था, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे हो रहा था। अब आ जाओ लेफ्ट साइड पे बेटा, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, आयरन 2+, किस में ऑक्सीडाइज हुआ, आयरन 3+। ये सब कुछ कहाँ हुआ, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर हुआ। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड ट्रांसफर होते हैं, ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन ट्रांसफर होते हैं। आखिरी बात भाई, ई नॉट वैल्यू निकालनी है। ई नॉट बराबर होती है ER माइनस EL। तो भाई ई नॉट निकालनी है, रिडक्शन किस में हुई बेटा, 1.36 में हुई। भाई ऑक्सीडेशन किस में हुई, 0.77 में हुई। कोई एक बच्चा अगर इसे निकाल करके मुझे इसकी वैल्यू बता दे तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये बात समझा दी होगी बाबू। 0.59 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। अब आप देखें मेरी जो लास्ट के 2 लेक्चर हैं, एक वो जो मैंने आपको इलेक्ट्रोड्स वगैरह समझाने की कोशिश की थी वो, और एक बेटा ये आज के स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दो जो टॉपिक है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर मैं बात को समराइज करूं तो जब आपको सेल बनाना हो तो आपको इलेक्ट्रोड्स का ख्याल रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
आपको ई नॉट वैल्यूज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर पॉजिटिव हो तो रिड्यूस, नेगेटिव हो ऑक्सीडाइज, दोनों पॉजिटिव हो तो मोर पॉजिटिव रिड्यूस, दोनों नेगेटिव हो तो मोर नेगेटिव ऑक्सीडाइज। और इलेक्ट्रोड आपको समझ में आ जाए कि कब किस वक्त कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आराम से बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बस आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। थोड़ा रिवाइज करें, थोड़ी चीज़ें वापस से देख लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको वापस से फिर इससे और कंटिन्यू करूंगा। हमारा अगला टॉपिक होगा इसके बाद फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच।